मैक्सिमम लोग बोलते हैं हाँ सर बताइए, यहाँ भैया बताइए, और कुछ लोग बोल देते थे नहीं नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, तो थोड़ा बुरा तो लगता था, कोई बात नहीं सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे भी लोग बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, इनवाइट जब आप सड़क पे करेंगे तो ऐसा मुद्दा आएगा कि जब आप चलेंगे सर मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ, तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं बात कर सकते, क्या काम है बताओ। जब पहली भोजन नहीं कर सकते और क्या काम है बताओ, तो हम यही बोलते थे कोई काम नहीं सब चलिए, ठीक है, और क्या काम है बताओ, ठीक है। तो उसको हमने अब क्या किसी को बोला सर मैं क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, तो सामने वाला रुक जाता था। मान लो कोई व्यक्ति रुक गए, हाँ सर बताइए, तो पहले बार अपना क्या नाम है ना, इंट्रो देना, सर मेरा नाम अविनाश कुमार गुप्ता, मैं बीएचयू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ फैकल्टी ऑफ साइंस से, सर आपका शुभ नाम क्या होगा, वो नाम बताता था। अच्छा सर क्या करते हैं आप, वो काम बताता था। अगर काम उसका हम लगा ठीक है, उसकी तारीफ की जा सकती, तारीफ हमने की और बोला कि सर आपको रोकने का हमारा जो मकसद था ये था कि एक मैं हेल्थ करने संस्था में काम करता हूँ, हेल्थ और वेल्थ दोनों की जानकारी दी जाती है, तो आप मुझे बताइए सर कि आज के समय में हेल्थ के बारे में जानना कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि बहुत अच्छा रहेगा। दोनों बातें मैं नहीं बोली है, अच्छा रहेगा कि अच्छा बोलता है तभी मेरी बात सुनेगा, बहुत अच्छा बोलता है तभी मेरी बात सुनेगा, खाली का मतलब ठीक है कैसा रहेगा तो बोलेगा ठीक नहीं रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं। हमने क्या कुछ अच्छा रहेगा कि तो क्या बोलता है अच्छा रहेगा बताइए। तो सर कुछ नहीं करना है सर, हमारे प्रेजेंटेशन को देखने के लिए 1 घंटे का आपका समय चाहिए, तो जब भी आप फ्री हो सर, ठीक है, तो 1 घंटे का समय निकालिए बैठेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ठीक है, हमारा रविवार के दिन प्रोग्राम होने जा रहा है जहाँ 1 घंटे का समय निकाल करके आप आ करके हेल्थ के विषय में और हेल्थ के विषय में समझ सकते हैं। तो हमारा एक प्रोग्राम सर यहाँ पे हो रहा बता दिया, तो सर अगर आप आने के लिए कंफर्म करें तो मैं आपको एक टिकट दूँ, होता है इन्विटेशन कार्ड रखते थे हम लोग, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, देख सर इन्विटेशन कार्ड हमने दे दिया, इन्विटेशन कार्ड नहीं है तो उसका नंबर बोलते थे, सर एक काम करिए मेरा आप नंबर रख लीजिए। तो जैसे वो नंबर, आज के समय में लोग नंबर कहाँ नोट करता है, मोबाइल में, और जैसे नंबर मोबाइल में लिखा तुरंत आपको क्या बोला सर एक मिस कॉल कर दीजिए कि मैं आपके नंबर को सेव कर सकूं। होता क्या है सर, जब आप उसका नंबर मांगेंगे तो मैक्सिमम केस में वो 9 नंबर तो सही बताएगा, 1 नंबर गलत बताएगा, इसलिए कि आपका फोन उस पर ना जाए। इसलिए मैं पहले बता रहा हूं, सामने वाले का नंबर नहीं मांगना है, अपना नंबर देना है। जैसे वो अपना देंगे तो मोबाइल में जैसे वो डायल जब लिखेगा तुरंत आप बोलिए सर कॉल कर दीजिए, क्योंकि जब वो कॉल करेगा तो आपके पास नंबर क्या आएगा, बात समझ रहे हैं। फिर नाम से सेव कर लीजिए, जैसे आपको सेव करना है, फिर आप फोन कीजिए, मिलने की कोशिश कीजिए। लोग मिलते हैं सर, मैं आपको बात बताऊं, 100 लोगों को आप रोक के इनवाइट करेंगे तब भी आपके 20 लोग अपना नाम नंबर बताएंगे, आपकी बात सुनने की कोशिश रहेगी, सुनेंगे। जब 100 प्लान होंगे तो 100 में से 20 आते हैं, 100 इन्विटेशन होंगे तो 100 में से 20 लोग आपको नंबर भी देंगे, क्योंकि पूरा बिजनेस किस पे चल रहा है, रेशियो, किस पे चल रहा है, रेशियो पे चल रहा है सर, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इन्विटेशन करने का तरीका कहीं भी, जैसे मान के चलिए इन्विटेशन करना, कहीं आप खड़े हैं, जैसे एटीएम की लाइन में खड़े हैं या बस में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं, आप कुछ मत कीजिए, राजनीति के ऊपर कोई अपने मन से अपने लिए बोल दीजिए अमित शाह का काम ठीक नहीं लग रहा है मुझे, और जैसे आप बोलेंगे अगल बगल जो खड़ा होगा पक्का कोई ना कोई उसमें तुरंत छूट के बोले सही मत हुआ, अब उसके बाद तुरंत कहां से हैं हम, ठीक है, वो बताएगा हम यहाँ से हैं और हम भी उधर से, अब आपका नाम क्या पड़ेगा, अपना केवल चाहिए था बतियाने का, मिल गया। उसके बाद तुरंत और बातचीत शुरू किया, अपने बारे में बताया, नंबर लिया, उसके बाद जो बतिया आप कहीं बोल के देख लीजिए सर, एक बड़ा आसान टॉपिक है राजनीति का, कहीं बोलेंगे उसके ऊपर 4 लोग कमेंट जरूर पास करेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आप चाय की दुकान बैठे हैं, आप वहां राजनीति का बात छेड़ के देखिए, तुरंत बोलेगा कोई ना कोई। आप कहीं लाइन में खड़े वहां बोल के देखिए, किसी के बारे में बोल के देखिए, तुरंत कोई ना कोई, क्योंकि हर व्यक्ति किसी का समर्थक नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो आपको मिल गया ऑप्शन, आप उससे बात कीजिए, बात करके क्यों करना क्या है, अपना नाम बताना है, सामने वाले का नाम और काम पूछना है, तारीफ करनी है, फिर वही चीज है, और फिर उसका नंबर लेना, अपना काम बताना, उसका नंबर लेना और बताना, सर 1 घंटे का समय निकाल करके बैठा जाएगा, समय बात खत्म हो गया। मेरी बात समझ आ गई आपको। तो इन्वाइट करने का तरीका बड़ा आसान है, ठीक है, जब भी जिधर से लोग आ रहे हैं अपोजिट जाइए, 2 मिनट बात करना है सर, बात करिए, रुक करके अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हम लोग को लेकर के निकलते थे, 10 लोग को इनवाइट करके दिखाते थे, 10 में से 3-4 लोग नंबर दे देते थे, और फिर वो बोलते थे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे जाओ तुम करो, चलो तुम शाम तक 2 घंटे बाद मुझे 10 लोग का नंबर ला के दो। तो कई बार हम लोग हिचकिचाते थे, अच्छा कई बार ऐसा होता था कि थोड़ा स्मार्ट आदमी आ रहा है, पर्सनैलिटी वाला आ रहा है, हमको लगता था इसको कैसे रोकिए, हम लोग किसको खोजते थे जो हमारी तरह हो, अगर हमारा वजन 50 किलो है तो 49 किलो वाले को रोकेंगे, ठीक है, यहाँ पर अक्सर होता है। आप देखो अपने से काबिल पर्सनैलिटी कोई हाथ नहीं मारता है, नहीं बोलता उसको,
लेकिन अब क्या, जब आदत पड़ गई तो किसी को भी रोक देते थे, सर आपसे 2 मिनट बात कर सकते, तो लोग क्या बोलेगा, यस या नो? यस बोलता है तो अपनी बात रखिए, उसके बाद अपना नंबर दीजिए, नंबर मिल गया। बोलता है नो तो जाने दीजिए। और कई बार लोगों को लगता है सर कि मैं रोकूंगा वो नो बोल देगा तो सर मेरी तो बेइज्जती हो गई। कहाँ बेइज्जती हो गई सर? और किस बात की बेइज्जती? कौन सा वो सलाना रिश्तेदार था जब जाके घर अपने बापू को बोल देगा तो के बाद तो रोक के सबने कहा तो 2 मिनट बात करना चाहते मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर सर कोई आज मुझे कोई अगर पहचानता भी है जिसको मैंने कभी इनवाइट किया और उसने मुझे ना बोला हो, चाहे उसने मुझे बेइज्जत भी किया हो, तो मुझे तो याद नहीं क्योंकि हम रोज इतने लोगों से मिल रहे हैं। अगर उसको याद भी है तो आगे आके नहीं बोलता कि तुमको याद है तुमको हम बेइज्जत किए थे, उसकी हैसियत है बोलने की है आज के समय में? नहीं है ना? उल्टा के बोलते, क्या बोलता है, पैर छूटे, सर पहचान रहे हैं आप हमको एक बार इनवाइट किए थे सर, हमको तब भी लगा था कि आप सब काम करना चाहिए, मैं बड़ा बिजी था नहीं कर पाया, आपने शुरू कर दिया सर। लोग यही बोलेगा क्योंकि लोग जो सफल हो जाता है फिर लोग उसकी भाषा बोलते हैं। और सर मैं कहता हूं 100 लोगों के सामने अगर बेइज्जत भी हो गए तो क्या बिगड़ गया? आने वाले समय में लाखों लोग आपका पैर छू के इज्जत करेंगे, उससे बड़ी बात कुछ है? तो इससे घबराना नहीं है सर, बेइज्जती से कभी नहीं घबराना है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। और जब तक बेइज्जती नहीं होगी सर तब तक हकीकत में सर आप कभी भी अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, समझिए, ठीक है? मान के चलिए कोई क्लासरूम है, ठीक है? ऐसे में टीचर किसी को खड़ा कर दिया, किसी लड़के को, और हमने कुछ पढ़ाया था, मैंने उससे पूछ लिया, वो खड़ा हुआ, उसको नहीं पता है, तो पूरी क्लास क्या करेगी? हंस देगी, जबकि उसमें से आधों को भी नहीं पता है, जो हंस रहे हैं उनको भी नहीं पता है, लेकिन सब हंस दिए। अब उस लड़के को क्या महसूस हो गया? बेइज्जती। अब वो क्या करेगा घर जाके? अब भाई याद करेगा, वो बेइज्जती हो गई उसकी, और जब तक उसकी बेइज्जती नहीं हुई वो याद कर रहा था। तो एक चीज तय हो गई सर, बचपन से लेकर जवानी तक जिसकी बेइज्जती कभी नहीं हुई और जो बेइज्जती करवाना नहीं चाहता, जो बेइज्जती से डरता है, भागता है, उसका कभी जीवन में करियर बनेगा ही नहीं। तो बेइज्जती करवाना